बैठे, फरमाया जान दो मेरे को कौन आया सी? अर्ज की अल्लाह आलम व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता या उसका रसूल जानता है। अर्ज की फरमा दे कौन आया सी? फरमाया जिबरील अमीन आए सन। सुभान अल्लाह। वो एक बंदे की गल सुना रहे सन। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर ए हदीस मुबारक को सही सनद दे नाल पेश किया गया। जिबरील ने क्या किया? जिबरील ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक समंदर के विच एक छोटी जी पहाड़ी है, सुभान अल्लाह, उस पहाड़ी ते एक बंदा है ते 500 साल हो गए ने उन्हें इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह। उस समंदर का पानी खारा है, लेकिन उस बंदे वास्ते अल्लाह ने उसे पहाड़ के विचों एक मिठे पानी का चश्मा जारी फरमाया है। सुभान अल्लाह। ओदे कोल ही एक अनार की बेल लगाई है, दरख्त लाया, उत्थे अनार लगता है तो वो जनाब खांदा है। उन्हें ना अल्लाह की बारगाह दुआ की है कि या अल्लाह मैं सारी जिंदगी तेन सजदा किया है, मेरी मनशा है जो मैं मरा तो मैं सजदे की हालत च होवां। सुभान अल्लाह। मैं सजदे की हालत च होवां। क्यों? क्योंकि आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया जिस तरह जाएगा उस तरह उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। कह लगा या अल्लाह मैं सजदे की हालत च होवां ते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस सजदे की हालत च सी, जो दा वक्त आया कि ओनू मौत आई सजदे की हालत च, ते ओने ये दुआ की या अल्लाह मेरा जिस्म सड़े ना, गले ना, मेरी हड्डियां बिखरन ना, मैं जिवें दा सजदे च होवां क़यामत दा दिन उवें ही उठां। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ओ बंदा सजदे विच जिबरील अर्ज़ करदे ने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी उस तरह है, लेकिन कल क़यामत दा दिहाड़ा होएगा, अल्लाह दी बारगाह पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इस मेरे बंदे नू मेरी रहमत की वजह नाल जन्नत विच ले जाओ। ये बंदा कहेगा हाँ 500 साल की इबादत, आखेगा या अल्लाह नहीं नहीं मेरी इबादत की वजह तो मैनू जन्नत दे। इन्हें कख नहीं किया दुनिया ना किसी की गिबत की है, ना दुनियादारी विच बढ़िया है, सिर्फ अल्लाह 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 करता रहा। सुभान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह मेरे अमल की वजह तो मैनू जन्नत दे। अल्लाह फिर फरमाया मेरी रहमत की वजह नाल जन्नत ले जाओ। फिर अर्ज की या अल्लाह मैनू मेरे अमल की वजह जन्नत दे। अल्लाह ने तीसरी मरतबा फरमाया इन्हें मेरी रहमत नाल जन्नत विच ले जाओ। आखेगा या अल्लाह मैं तेरी इबादत की है, मैनू मेरी इबादत की वजह नाल जन्नत दे। अल्लाह फरमाएगा ले आओ इन्हें मीज़ान ते। सुभान अल्लाह। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। कदी कदी कड़वी गल्लां भी चंगियां होंदियां ने, कहो सुभान अल्लाह। इन्हें ले आओ मीज़ान ते, इहदा हुण वजन किया जाएगा। वतज़य्यनु फरमाया इस तो पहले तुहाडा वजन किया जाए, अपना वजन आप करो। सुभान अल्लाह। ले आओ इन्हें जनाबे वाला मीज़ान ते, मीज़ान ते लियांदा गया ने 500 साल इबादत की है, याद रखिया जे 500 साल इबादत की। अल्लाह फरमाया फरिश्ते हो या अल्लाह हुक्म होवे, फरमाया दी अख दा एक डेला कट के तराजू विच रखो, एक पासे दी 500 साल दी इबादत रखो। जदों एक पासे 500 साल दी इबादत रखी गई, एक पासे अल्लाह दी नेमत जेड़ी अख दा डेला है ए रखिया गया। अल्लाह दी नेमत ओदी 500 इबादत दे उत्ते भारी पै गई। अल्लाह फरमाया हुण दा तेरी इबादत दी वजह ते लेके जावां कि अपनी रहमत दे नाल वेख तेरे ते अज़ावां दे विचों एक डेला कटिया है ते 500 साल दी इबादत घट गई है। अगर सारे अज़ा दा वजन किया जाएगा तेरा की बनेगा? उन्हें हाथ जोड़े आंदा या अल्लाह अपनी रहमत नाल जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह। मियां फरमाया अजल करे ते थारे थारे कौम बने उच्चियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावे, मैं जे मुँह ताले। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की बारगाह
वक्त उन्हें अर्ज की, या अल्लाह तेरी एक नेमत अख दा डेला मेरी 500 साल दी इबादत ते भारी आ गया। या अल्लाह मेरी इल्तिजा है मैनू जन्नत देनी है ते अपनी रहमत नाल अता फरमा। उमर फारूक ने भी यही फरमाया, वेख तेरी तेरे ते अल्लाह दी नेमतां किन्नियां, नेमतां किन्नियां। हुण सिर दे बाल तो लैके पैरां दे नाखन तक साडे उत्ते जितने भी आज़ाद ना सारे अल्लाह दियां नेमतां ने, अल्लाह दियां खूबसूरत नेमतां, प्यारियां नेमतां। फरमाया दूसरा, ए ज़मीन तेरी जासूस